भीषण गर्मी के चलते उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट बढ़ता जा रहा है। लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। इन सब के बीच आम जनता की मुसीबत और बढ़ने जा रही है। दरअसल दादरी स्थित एनटीपीसी पावर प्लांट्स में कोयले की कमी देखने को मिल रही है। यहाँ बिहार, झारखंड और यूपी से कोयला आता है और रोजाना होने वाले कोयले की खपत 26 से 28 हजार टन तक होती है, लेकिन इतने कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आम दिनों में यहाँ 20 दिनों तक का कोयला स्टॉक में रहता है, लेकिन कोयले की सप्लाई में पिछले कुछ दिनों में हो रही कमी की वजह से ये स्टॉक घटकर कुछ दिनों का रह गया है। एनटीपीसी के दादरी पावर प्लांट में 1820 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रतिदिन होता है, जिसमें 720 मेगावाट बिजली की सप्लाई यहां से दिल्ली को किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से देश के अलग अलग पावर प्लांट्स में कोयले की सप्लाई में दिक्कत आई है, कमी आई है, उसका असर एनटीपीसी दादरी पावर प्लांट्स पे भी पड़ने लगा है। दादरी के एनटीपीसी पावर प्लांट की प्रतिदिन 1820 मेगावाट बिजली के उत्पादन की क्षमता है, जिसमें 720 मेगावाट बिजली दिल्ली को सप्लाई की जाती है, जबकि बची हुई बिजली यूपी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को दी जाती है। लेकिन कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण प्लांट में बिजली के उत्पादन पर असर पड़ने लगा है। अगर जल्द ही कोयले की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाई तो बिजली उत्पादन में कमी की वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। यहाँ के एचओपी जो हेड ऑफ प्रोडक्शन है, उन्होंने बातचीत हमसे की। हालांकि कैमरे पे उन्होंने कोई बात नहीं कही, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा कि हाल के दिनों में अगर आप देखें तो जो कोयले की सप्लाई में कमी आई है देश के अगर अलग अलग पावर प्लांट्स में, उसी कड़ी में यहाँ भी दिक्कत आ रही है। और इसकी बानगी ये है कि आमतौर पे जो कोयले का स्टॉक होता है वो तकरीबन अगर कहें तो 20 दिनों का होता है, लेकिन जिस तरीके से कोयले की सप्लाई में कमी आ रही है, अब ये स्टॉक घटकर 7 से 8 दिनों का रह गया है। सालों का जो औसत मांग थी बिजली की राज्य में, वो लगभग 17,000 मेगावाट के आसपास हुआ करती थी। वो बढ़ करके आज की स्थिति में 22,000 मेगावाट से ऊपर पहुंच चुकी है। तो लगभग 1/3, 1/3 बढ़ोतरी बिजली की मांग में हुई है। साथ ही दुर्भाग्यवश पिछले 2-3 सप्ताह से हमारे 3 बिजली के तापीय संयंत्र जो थे, थर्मल पावर स्टेशन जो थे, वो क्षतिग्रस्त हो गए। हमारे बॉयलर, उनके बॉयलरों में लीकेज हो गया। एनटीपीसी दादरी में कोयले की आपूर्ति बाधित होने से बिजली उत्पादन कम हो रहा है, जिसके चलते दिल्ली को सप्लाई होने वाली बिजली में कमी आ रही है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार से जल्द कोयले की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करने की अपील की है। जब आपके पास कोयला नहीं है तो आपको कोयला उत्खनन की आपने व्यवस्था क्या की? ज्यादा आपको कर लेना था। जब ये स्थिति आने वाली है, विदेशों में, दुनिया में जो स्थिति बन रही है, क्या भारत सरकार नहीं देख रही थी? तो जो देख रही थी तो फिर जो कोयला खदान से ज्यादा उत्खनन करके रखना था, वो भी नहीं किया। बिजली की दिल्ली के अंदर अभी तक हम लोगों ने बिजली की स्थिति को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन ये पूरे देश की समस्या है। पूरे देश के अंदर इस वक्त बिजली कोयले की कमी की वजह से हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि सबको इस पे कोई राजनीति की बात नहीं है, सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। बिजली की मांग बढ़ने और उपलब्धता घटने से गांव से लेकर कस्बों तक अंधाधुंध बिजली कटौती हो रही है। लोगों को इस भीषण गर्मी में बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है। कटौती के चलते एनटीपीसी दादरी से सटे बिसाड़ा गांव में लोगों का हाल बेहाल है। बिजली पर आधारित छोटे मोटे रोजगार में भी ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है। रात में बिजली कटौती की वजह से लोग सो नहीं पा रहे हैं और सुबह बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हाँ जी, बिजली कटौती यहाँ पे भी हो रही है। इस प्लांट से थोड़ी बिजली मिल रही है हमें। ये तो हमारे प्लांट बिजली तो कहीं वहाँ से आ रही है, इस प्लांट से बिजली नहीं मिल रही हमें। जो दिक्कत का, बिजली पंखा ना चल पाते हैं, और यही दिक्कत है। अपना चक्की लगी हुई है, उसमें दिक्कत बनती है, और शाम सुबह तो बिजली चाहिए ही। परेशानी हो रही है। जब शाम को बिजली नहीं आती है तो वही टाइम बच्चे जो है पढ़ने का, उनका तो ये जो गर्मी पड़ने से ही बस ये परेशानी बनी। पहले से जो रोस्टर तय है उसके अनुसार बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। नहीं, बिजली का संकट जो थोड़ा बहुत है उसको दूर करने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है, उसको भी दूर किया जाएगा। उधर रायबरेली के हालात कुछ अलग हैं। यहाँ के ऊंचाहार में स्थित एनटीपीसी में जहाँ पहले कोयले की रोजाना करीब 10 से 15 गाड़ियाँ आती थी, वहीं अब यहाँ आने वाले कोयले की गाड़ियों की संख्या करीब 8 हो गई है। वहीं आपको बता दें कि एनटीपीसी में कुल 6 यूनिट बिजली उत्पादन करती हैं, जिनमें से 1 नंबर यूनिट 25 अप्रैल से बंद चल रही है। यूनिट बंद होने की वजह मरम्मत का कार्य और बॉयलर लाइसेंस नवीनीकरण बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ऊंचाहार एनटीपीसी में अब रोजाना 8 गाड़ियां कोयले की झारखंड के खदानों से आ रही हैं, जिनमें से एक गाड़ी विदेशी कोयले की अदानी ग्रुप भी दे रहा है। मतलब लगभग रोजाना 25,000 मीट्रिक टन कोयला आ रहा है। 1 नंबर यूनिट शटडाउन होने के बाद लगभग
25,000 मीट्रिक टन कोयले की खपत रोजाना हो रही है। वहीं भंडारण में अभी भी रायबरेली एनटीपीसी के पास 60,000 मीट्रिक टन कोयला उपलब्ध है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि एनटीपीसी ऊंचाहार में अभी कोयले की शॉर्टेज नहीं है। वहीं अगर बात करें यूपी की अन्य बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों की, तो ओबरा की 200 मेगावाट, अनपरा की 210 मेगावाट, मेजा 12, हरदुआगंज और ललितपुर की 660 मेगावाट की एक, हरदुआगंज की 250 मेगावाट के अलावा बजाज हिंदुस्तान की 315 मेगावाट क्षमता की इकाइयां बंद चल रही हैं। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के बिजली घरों के लिए रोजाना 87,900 मीट्रिक टन कोयले की जरूरत है, जबकि आपूर्ति 61,000 मीट्रिक टन हो पा रही है। कुल मिलाकर बात करें तो अगर जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो प्रदेश की बत्ती गुल हो सकती है।